नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद यादव सीवान से। आज हम लोग महान संत कबीरदास की जयंती मना रहे हैं। 5 जून 2020 को यह घोषित की गई है तिथि। साथ ही सबसे बड़ी बात है कि कबीरदास की जयंती भोजपुरी दिवस के रूप में जेठ पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस वर्ष जो है 5 जून 2020 को यह तिथि घोषित की गई है। साथियों, जब हम लोग आध्यात्मिक पुरुषों की बात करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञानियों की बात करते हैं, या यूँ कहिए पदार्थवादी ज्ञान की जब बात करते हैं, तो दो संत पूरे विश्व के पैमाने पर नज़र आते हैं, मानचित्र पर नज़र आते हैं। वो हैं संत कबीर और संत रैदास। दोनों समकालीन थे, दोनों रामानंद के यहाँ पढ़ने जाते थे। साथियों, संत का मतलब ही होता है जो सत्य के गहराई तक पहुँच पाए, वही संत होता है। जो सत्य के अंत तक पहुँचे और सत्यवाद को जब समाज के सामने वो रखता है, तो वही सत्यवाद की किंवदंती बन जाती है। सच बात है, कहा लोगों ने, साँच को आज कहा। तो कुछ यूँ कहिए कि कुछ संतों ने, कुछ कवियों ने, जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि सठ सुधरई सतसंगत पाई, पारस परस कुधातु सुधातु सुहाई। यानी उन्होंने संत की परिभाषा क्या दिया कि मूर्ख व्यक्ति भी संतों के सानिध्य में आकर के वह सज्जन बन जाता है। जैसे पारस मणि पत्थर में लोहा को सटाने पर, छुआने पर वह सोना बन जाता है। तो कबीरदास ने इसकी विनंती को तोड़ डाला और समझाया और कहा उस जमाने में कि पारस और संत में बहुत अंतरो जान, पारस और संत में बहुत अंतरो जान, एक तो कंचन कर डारे एक करे आप समान। संत कबीर ऐसे व्यक्ति हुए, ऐसे महापुरुष हुए, ऐसे महाज्ञानी हुए, महापंडित हुए, जिन्होंने साफ कहा, ललकार दिया और कहा कि संत में और पारसमणि पत्थर में बहुत अंतर होता है। पारसमणि पत्थर लोहा को सोना बना देता है, पारस तो नहीं बनाता, लेकिन संत जो होते हैं वो अपने जैसे पूरे दुनिया के लोगों को बना देने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं। तो साथियों, कबीरदास की जयंती जो है वो भारत में भोजपुरी दिवस के रूप में मनाई जाती है। भोजपुरी दिवस पर फिर हम अगले अंक में कुछ लेकर आएंगे, क्योंकि भोजपुरी भाषा जो है, कहा जाता है देसिल बैना सब जन मीठा। दुनिया के 18 करोड़ लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं और जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 154 भाषाओं में जो मानवाधिकार की घोषणा किया, उसमें भोजपुरी भी शामिल था, हिंदी भी शामिल था, अंग्रेजी भी शामिल था। और भोजपुरी को 8वीं सूची में शामिल होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो सरलता है, जो मिठास है, जो इसमें कशिश है, जो आकर्षण है, वह अन्य भाषाओं में नहीं मिलती है। कहा भी जाता है, 3 बात अनमोल बखानी, आई बैठी पीली पानी। यानी भाषा, भोजपुरी भाषा जो है वो माता के दूध के समान है। हम लोग अगले अंक में देखेंगे। बात हो रही है महान कवि संत कबीर पर। संत कबीर जो हैं, ऐसे संत हुए जिनको लोगों ने, साहित्यकारों ने, इतिहासकारों ने कहा कि भक्ति के आंदोलन के लिए उनका मुहिम था। लेकिन सच बात है कि वो मुक्ति का आंदोलन था, भक्ति का आंदोलन नहीं था। क्योंकि संत कबीर जो पाखंडवाद है, किसी भी धर्म में जो अंधविश्वास है, उसके खिलाफ वो लड़ रहे थे, सच्चाई को बतला रहे थे। कहा उन्होंने, उनकी कविताएं पूरे दुनिया के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं। कहा उन्होंने, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। देखिए, दुनिया का कोई भी देश कितना हो वो साहित्य का विकास कर ले, लेकिन मानव को मानव से प्रेम नहीं हो, इंसान इंसान से मोहब्बत नहीं करे, तो फिर उस शिक्षा का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है।
कितना बात कहा कबीरदास ने। कहा कबीरदास के बारे में कहा जाता है, मसी कागज छुइयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। और उनकी जो कविताएं हैं, जो उनकी साखियां हैं, जो उनकी बाड़ियां हैं, वो पूरे जन जन में व्याप्त हैं। कहा कितना अच्छा सोच था संत कबीर का। कहा कि एक के हवा के सबरे भाड़े, ना कोई सुदर ना कोई पाड़े। सीधे कहा कि एक ही हवा के सभी इंसान हैं, ना कोई शूद्र है ना कोई पांडे है, सम परसवा सहजाता। एक जैसी पैदाइशी जिसकी होती है वह एक जात का होता है। यानी पूरे दुनिया में नर और नारी, औरत और मर्द, ये दो ही जाति है। और दोनों का जो ओरिजिन है वो पदार्थवादी दर्शन बताता है कि एक ही है, उसमें जात नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोगों ने जीविका को ही जात बना दिया। संत कबीर ऐसे संत थे जिन्होंने सबको ललकारा। हिंदुओं को भी कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासो सो चक्की भली जो पीस खाए संसार। तो इस्लाम धर्म को भी उन्होंने चुनौती दिया और कहा कांकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद दिया चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। ईश्वर के बारे में जब लोगों ने संत कबीर से पूछा तो सीधे कहा संत कबीर ने कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच हैं ताके हृदय प्रभु आप। कितना अच्छा बात कहा उन्होंने। कहा ज्यों तिलमाही तेल है त्यों चकमकी में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। इसी बात को तो वैदिक ऋचाओं ने भी कहा, एको हम द्वितीयम ना अस्ति, एक मैं ही हूँ दूसरा नहीं है। इसी चीज़ को इस्लाम धर्म ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह को छोड़कर दूसरा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह अहद है। तो ये बातें जो कहा, कृष्ण बोलते हैं गीता में, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो जब एको अहम द्वितीयम नास्ति, काम खत्म हो जाता है। संत कबीर ने बिल्कुल छोटी सी लाइन में इस बात को डिफाइन कर दिया। तो संत कबीर जो भारत में जात है, पाखंडवाद है, उसका विरोध किया। कबीर ने साधुओं को भी ललकारा, क्योंकि सभी संत नहीं होते हैं। लाखों करोड़ों में कोई एक संत होता है जो अद्वैतवाद को जानता है। अनेक नहीं तो बहुत सारे संत द्वैतवाद को ही ढोए रहते हैं। कहा उन्होंने संतों को भी ललकारा कबीरदास ने। कहा कि मन न रंगायो, रंगाए जोगी कपड़ा, दढ़िया बना के बढ़ा के जोगी बन गए बकरा। देखिए संत कबीर की वाणी आज ज़रूरत है पढ़ाए जाने की। संत कबीरदास ने कहा जात न पूछो साधु की, पूछ लो उसको ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कहा कि बोली एक अनमोल है, जो कोई जाने बोल, आइए तराजू तौल के तब मुख बाहर खोल। संत कबीर सोचिए, जो आज धर्म के लिए झगड़ा हो रहा है, जो आज मूर्ति के लिए झगड़ा हो रहा है, जो आज समाज में जो अराजकता, जो उपद्रव, जो झगड़ा, जो तनाव जो फैला हुआ है, यह स्थिति उस ज़माने में भी थी। आज भी इंसान भले ही मंगल ग्रह पर वो अपना वो रॉकेट स्पेस क्राफ्ट उतार रहा है, लेकिन वो आज भी धर्म का खिलौना लेकर के आपस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तो ये माना जा सकता है कि जब आज के दौर में भी धर्म के नाम पर हत्याएं होती हैं, नरसंहार होता है, तो उस ज़माने में लगभग 600 बरस पहले जब संत कबीर पैदा हुए थे तो स्थिति कितनी भयानक रही होगी। तो इस संत ने बिल्कुल पदार्थवादी ज्ञान का प्रचार किया। और जानते हैं, यह संत ऐसे पैदा हुए जिन्होंने कह दिया माला फेरा जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का छाड़ी के मन का फेर। सोचिए, लोग जो हैं पूरी ज़िंदगी राम राम, अल्लाह अल्लाह, या खुदा, ईश्वर, गॉड कहते कहते जो हैं मरने के करीब आ जाते हैं। लेकिन संत कबीर ने कहा ये जितने ईश्वर के नाम तुम दे रहे हो, यह नाम जो है कोई काम नहीं आता है। कहा संत कबीर ने कि जब देह को आयो अंत, तो जैसा गधा तैसो संत। जब शरीर का अंत होगा तो जिस तरह गधे का हाल होता है, वहीं संत का भी हाल होता है। क्योंकि संत भी मरते हैं तो उनको भी दफनाया जाएगा, गधा भी मरेगा तो भी दफनाया जाएगा,
लेकिन ये उठता है प्रश्न कि कहा उन्होंने कि कफ पित्त वायु कंठ पर बैठे, कफ पित्त वायु कंठ पर बैठे, सुतही बुलावत कर से, अब प्राणनाथ जब निकसन लागे, नारी निकली है घर से, ममता तू नहीं गई मेरे मन से। सीधे कहा उन्होंने कि जब शरीर का अंतिम समय आता है तो कफ पित्त और वायु कंठ पर बैठ जाते हैं और पूरी इंद्रियां शांत होने लगती हैं। आदमी का श्वसन क्रिया धीरे 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 बैठ जाता है और उस समय इंसान राम या ईश्वर या अल्लाह कुछ कह नहीं पाता है। तो शरीर का ये हालत है। यानी संत कबीर पदार्थवादी दर्शन के प्रचारक थे। उन्होंने अध्यात्म की बात को पदार्थवाद से जोड़ करके कहा और वो कभी भी आँखन देखीन पर विश्वास करते थे, कानों सुनी पर विश्वास नहीं करते थे। आज ज़रूरत है कि उनके साखियों को, उनके दोहों को सिलेबस में लाया जाए और समाज में शांति, भाईचारगी, एकरूपता लाने के लिए, समाज में प्रेम, मोहब्बत, अनुराग का पाठ पढ़ाने के लिए उनके कविताओं को पढ़ाए जाने की ज़रूरत है ताकि समरस समाज की स्थापना हो सके। तो आज मैं संत कबीर दास जी के जन्मोत्सव पर, जयंती पर यही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं वे लोग समाज का दशा और दिशा बदल सकते हैं। ज़रूरत है पाखंडवाद से, अंधविश्वास से, सामाजिक कुरीतियों से ऊपर उठ करके और जो भी हमारे संतों ने समाज को जोड़ने के लिए जो प्रेम का पाठ पढ़ाया उस चीज़ को हम आगे बढ़ाएं और राष्ट्र को मजबूत करें, राष्ट्र में भाईचारगी बहाल हो, समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ हो ख़त्म हो और इंसान एक जाति होता है, उसमें किसी दूसरे प्रकार की जातियाँ नहीं होती हैं। लेकिन मनुष्य ने इसको ऐसे भागों में बांट दिया है 6743 भागों में कि इंसान हर एक जाति दूसरे जाति से नफ़रत कर रहा है और इंसान आपस में ही उलझ के रह गया है। मजबूत भारत के लिए, सुंदर भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए, दुनिया को अगर विश्व वसुधैव कुटुंबकम का नारा भारत ने दिया या भारत कभी विश्व गुरु हुआ करता था तो उसके मूल में यही बात था, भाईचारगी, प्रेम, करुणा, दया। तो इस चीज़ को बढ़ाए जाने की ज़रूरत है और मैं पुनः संत कबीर दास जी को मैं नमन करता हूँ और तमाम साथियों को नमस्कार बोलता हूँ। आज के अंक में इतना ही।